गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो है आपका, उसमें यूनिट नंबर 1 है कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका है सेशन नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। इसकी इंट्रोडक्शन क्या है इसके बारे में जानकारी लेंगे। यू प्रॉब्ली हियर पीपल टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन ऑल द टाइम। मतलब आप काफ़ी लोगों से सुन चुके हो भी कम्युनिकेशन के बारे में, कम्युनिकेशन होता क्या है। एवरी वन नीड्स इट्स एंड वांट्स इट्स। हर एक पर्सन को कम्युनिकेशन आना चाहिए और वो चाहता भी है। बट व्हाट एग्जैक्टली कम्युनिकेशन होता क्या है, एक्चुअल में कैसे काम करता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसको आप समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पिक्चर में आपको पता लग रहा है, इसमें दो कम्युनिकेशन के लिए दो पर्सन का होना जरूरी है। तो सबसे पहले वेयर, जैसे जो फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड पर्सन को क्या बोलेगा, वेयर आर यू गोइंग, भाई आप कहाँ जा रहे हो। मतलब आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रहा है, उसे पूछ रहा है वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो। जो अदर पर्सन है वो आई एम गोइंग होम, तो मैं होम जा रहा हूँ। अब जब ये बोले कि मैं होम जा रहा हूँ, इसका मतलब ये इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा है वेयर आर यू गोइंग। जैसे फिगर में बताया हुआ है, यू कैन सी दैट कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल और विद इन ए ग्रुप टू रीच ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग। अब जो कम्युनिकेशन होगी, कम्युनिकेशन का आदान प्रदान होगा, विचारों का आदान प्रदान कैसे होगा, एक या एक से दो या दो से अधिक पर्सन्स के बीच में होता है, सिंगल पर्सन नहीं कर पाता खुद। द वर्ड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर मीनिंग टू शेयर। अब ये वर्ड कहाँ से आया है कम्युनिकेशन, ये लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से आया है, इसको बोलते हैं टू शेयर। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। क्या इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन की, योर एबिलिटी टू कम्युनिकेशन क्लियरली एंड शेयर थॉट्स। कितनी अच्छी तरीक़ा से, क्या क्षमता है कितनी क्षमता है आपके अंदर कि आप कम्युनिकेशन साफ तरीके से और विचारों का आदान प्रदान अच्छे तरीके से कर पाते हो। इसमें फीलिंग्स भी हो सकते हैं, अपने फीलिंग्स को, अपने विचारों को, ताकि दूसरे लोगों के साथ कैसे आप विचारों का आदान प्रदान अच्छे तरीके से कर पाते हो, वही कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस पर डिपेंड करता है। वही आपकी कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस होती है कि कितना अच्छी तरह से आप विचारों का आदान प्रदान कर पाते हो। एज ए स्टूडेंट के रूप में यू में स्टडी एनी लैंग्वेज, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू आर एबल टू रीड, राइट, स्पीक और लिसन वेल इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। अब एक स्टूडेंट के रूप में आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो, लेकिन आवश्यक ये है कि आप वो सीखो ताकि आप जिस पर्सन से आप कम्युनिकेट करना चाहते हो उसको आप पढ़ के सुना सको और उसको कुछ लिख के दिखा सको और बोल सको, और वो आपकी बात को समझ सकने के बाद आपके साथ वो इजीली कम्युनिकेट कर पाए। जैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, लिख के, बोल के या सुन के, तभी वो कम्युनिकेट कर पाएगा। स्पीकिंग मोर देन वन लैंग्वेज कैन हेल्प यू टू कम्युनिकेट वेल इन पीपल अराउंड द वर्ल्ड। एक से ज़्यादा अगर लैंग्वेजेस आपको आती हैं तो वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप किसी भी पर्सन से इजीली कम्युनिकेट कर पाओगे, मतलब बातचीत कर पाओगे। लर्निंग इंग्लिश कैन हेल्प यू टू कम्युनिकेट विद पीपल हु अंडरस्टैंड इंग्लिश बिसाइड द लैंग्वेज यू हैव बीन एक्सपोज्ड टू इन योर फैमिली। मतलब अपनी मदर टंग जो लैंग्वेज है आपकी, हिंदी लैंग्वेज है, उसके अलावा भी अगर आपको लैंग्वेजेस आती हैं तो अदर पर्सन से आप इजीली दूसरे लोगों से आप इजीली कम्युनिकेट कर पाते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स आर नीडेड टू। अब क्या क्या होना चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आपके अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आपके अंदर इन्फॉर्म आप अच्छी तरीके से अगर कर पाते हो, सूचित कर पाते हो दूसरे पर्सन को। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेटिंग द टाइम ऑफ ए मीटिंग, कैसे सूचित करोगे भी आपने कब उसे कम्युनिकेट करना है, कब उसे बातचीत करनी है, उसका आपको टाइम देना पड़ेगा उनको। इन्फ्लुएंस, कैसे आप प्रभावित कर पाते हो दूसरे पर्सन को जिससे आप मीटिंग करने जा रहे हो। मीन्स नेगोशिएटिंग विद द शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस, जैसे आप इस शॉप में जाते हो कोई सामान खरीदने के लिए
तो आप शॉपकीपर को से कैसे नेगोशिएट कर पाते, कैसे समझौता कर पाते हो, उसको इस बात के लिए राज़ी कर पाते हो कि जो मैंने प्राइस बोला है वही सही है, आपका सही प्राइस नहीं है, मैं इसी प्राइस पे सामान लूँगा। एक्सप्रेस फीलिंग्स, कैसे आप अपनी फीलिंग्स को दूसरों के सामने उजागर कर पाते हो, अपने बारे में बता पाते हो। टू से और शो दैट यू आर एक्साइटेड अबाउट योर सक्सेस और अबाउट एक गिवन टास्क। अगर आपको कोई टास्क दिया गया उसको आप कैसे इजीली पूरा कर पाओगे, ये आपके अंदर इतनी क्षमता है, कैसे आप फीलिंग दूसरों को बता पाते हो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं आपके जो कम्युनिकेशन के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन। दो टू वे प्रोसेस होती है, दोहरी प्रोसेस होती है इंफॉर्मेशन को शेयर करने की। जैसे इसमें कौन कौन होता है, एक तो सेंडर होता है जो इन्फॉर्मेशन भेजने वाला होता है, एक रिसीवर होता है जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है। अब किस किस तरह से इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है इस डायग्राम में हम समझेंगे, इस फिगर में हम समझेंगे। जैसे इसमें नंबर 1 में लिखा हुआ है द कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट विद द सेंडर। अब जिसने कम्युनिकेशन करना है वो पहले स्टार्ट करेगा कम्युनिकेशन को। कैसे करेगा, या तो मैसेज टाइप करेगा या कोई इन्फॉर्मेशन देगा अदर पर्सन को कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए, या फिर उससे कोई क्वेश्चन वगैरह पूछेगा, वो इन्फॉर्मेशन की जानकारी के लिए पूछेगा, ठीक है। और तीसरे नंबर पे क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, चैनल बन, जब पूछेगा तो एक चैनल बनेगा सेंडर और रिसीवर के बीच में। अब जैसे वो भेजेगा तो नंबर 3 पे क्या होगा, नंबर 3 में चैनल फॉर पाथ सच एज। अब क्या 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 पाथ प्रयोग किया जाएगा, क्या मीडियम प्रयोग किया जाएगा जिसके द्वारा आप कम्युनिकेट कर पाओगे, मैसेज भेज पाओगे। या तो कोई फ़ोन हो सकता है आपका, स्मार्टफोन हो सकता है, या फेस टू फेस भी कम्युनिकेट कर पाते हो आप, पर्सनली फेस टू फेस आमने सामने अगर बातचीत होती है आपकी, या लिख करके आप कोई लेटर वगैरह लिख के आप भिजवाते हो भी, इस तरह की इन्फॉर्मेशन मेरे को चाहिए, या कोई पैराग्राफ वगैरह, वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र के लिए आप प्राप्त करते हो। जैसे आप भेजा आपने, अब जो रिसीवर है वो क्या करेगा, रिप्लाई टू सेंडर, पहले इन्फॉर्मेशन को पढ़ेगा समझेगा उसके बाद रिप्लाई करेगा। नंबर 4 है मैसेज रिट्रीव्ड बाय द रिसीवर। इन्फॉर्मेशन भेजी किसी मीडियम के द्वारा, उसने रिसीव की, उसको समझी, उसके द्वारा बाद में उसने रिप्लाई किया, द रिसीवर रिप्लाइज टू द सेंडर, उसके बाद वो रिप्लाई कर देगा। तो इस तरह से टू वे प्रोसेस होता है आपका कम्युनिकेशन का। जैसे कि आप एज यू कैन सी कम्युनिकेशन इज ए टू वे एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब टू वे एक्सचेंज होता है। अब इसमें क्या होता है, एक तो गिविंग होता है, एक रिसीविंग होता है, एक तो सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, इन्फॉर्मेशन देने वाला होता है, एक रिसीव करने वाला होता है। स्पीकिंग एंड राइटिंग टू समवन आर एग्जांपल्स ऑफ गिविंग इन्फॉर्मेशन। अगर हम बोल रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं, हम बोल के भी किसी को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, कम्युनिकेशन के लिए, और लिख कर भी किसी को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। रीडिंग और लिसनिंग आर समवन एग्जांपल्स ऑफ रिसीविंग इन्फॉर्मेशन। अगर हम पढ़ रहे हैं, किसी इन्फॉर्मेशन हमें भेजी, हमें रिसीव हो गई, हम पढ़ रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन, या फिर किसी ने ऑडियो क्लिप भेजी हमें, हम सुन रहे हैं उसको, तो इन्फॉर्मेशन हम रिसीव कर रहे हैं। पर्सपेक्टिव क्या है, इसके क्या क्या कारक हो सकते हैं कम्युनिकेशन के। पर्सपेक्टिव कारक ये हो सकते हैं कि क्या पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कैसे विचार है, क्या दृष्टिकोण है आपका, क्या फिक्स्ड वेज ऑफ थिंकिंग है, क्या आप सोचते हो हमेशा। देयर आर समटाइम्स अफेक्ट आवर कम्युनिकेशन। ये पर्सपेक्टिव होता है आपका, क्या आप विचार हैं, कैसा आप सोचते हो, क्या दृष्टिकोण है, ये आपके कम्युनिकेशन पे इफेक्ट करता है। उदाहरण के लिए, इफ यू हैव फिक्स्ड आइडिया दैट योर टीचर और फादर इज स्ट्रिक्ट। अगर आपने ये विचार बना लिया है, ये मान लिया है कि आपका जो फादर है और टीचर है काफ़ी स्ट्रिक्ट है, काफ़ी कड़ा है, आपसे ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, हमेशा आपको डांटता है, टीचर आपको डांटता है, फादर आपको डांटते हैं, तो आपके माइंड में वैसे विचार बन जाते हैं। ऐसा पर्सपेक्टिव अपने माइंड में आप डेवलप कर लेते हो, विकसित हो जाता है। इन द सेम वे अदर्स मे आल्सो हैव फिक्स्ड आइडियाज अबाउट यू विच अफेक्ट्स वट एवर यू सेड इट। मतलब अगर अपने फादर और टीचर के प्रति अगर आपके माइंड में कुछ ऐसे विचार हैं कि वो डांटते हैं आपको, डांटते डपटते हैं, तो अगर आप किसी अदर पर्सन से कम्युनिकेट कर पा रहे हो तो वैसा आपके विचारों से झलकता है, तो आइडिया लगा लिया जाता है कि आपके माइंड में इस तरह का डर है। फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव कम्युनिकेशन, क्या क्या फैक्टर्स हैं
जो आपकी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट क्लियरली बिकॉज ऑफ बैरियर्स। कुछ बाधाएं होती हैं, जब आप किसी कम्युनिकेट कर पाते हो तो कुछ बाधाएं हैं। किस प्रकार की बाधाएं होती हैं आपके कम्युनिकेशन में, आपकी बातचीत में? वो इस प्रकार से है। सबसे पहले है लैंग्वेज। आप प्रॉपर लैंग्वेज में बोल नहीं पाते, सही शब्द बोल नहीं पाते, नहीं बोल पाते शब्द, तो दो अदर पर्सन सुनने वाला है उसको अच्छी तरह समझ नहीं पाएगा उन शब्दों को। अगर समझ नहीं पाएगा तो रिप्लाई कैसे करेगा? तो आपको प्रॉपरली समझाना आना चाहिए भी आप क्या विचार प्रकट करना है, किस बारे में आप बात करना चाहते हो। विजुअल परसेप्शन, और कई बार ऐसा होता है आप जज नहीं कर पाते लोगों को, सिचुएशन क्या सिचुएशन है, किस सिचुएशन में कैसे बात करनी है, जज करके आपको प्रॉपर वे में बातचीत करनी चाहिए। जैसे आप मान लीजिए आप कई बार देखते हैं मैन वियरिंग टोन क्लोथ इज पुअर, आप ये जज करते हो किसी पर्सन ने फटे पुराने कपड़े पाए हुए हैं, तो आप जज करते हो गरीब है। पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है जो अगर किसी पर्सन से आप एक बार मिले और दूसरी बार दोबारा मिलते हो तो पास्ट एक्सपीरियंस रहता है आप उस पर्सन के प्रति, भाई उस तरह की बातचीत हमारी होगी उससे। लेटिंग आवर क्लियर एक्सपीरियंस स्टॉप अस फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन क्लियरली। अगर आपने पहले से कभी मिले हो, पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, ये हो सकता है कि पिछले एक्सपीरियंस में वो अच्छा ना रहा हो, अच्छी इन्फॉर्मेशन ना हो, उसको जानकारी ना हो दुनिया जान के बारे में, लेकिन अब वो समझ गया है, तो ऐसा परसेप्शन भी हमारे माइंड में बन जाता है, ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस होता है। दिस शॉपकीपर चीटेड मी लास्ट टाइम, लेट मी केयरफुल। जैसे हम कोई शॉपकीपर पे सामान कितने जाते हैं तो हमें महंगा दिया था, तो नेक्स्ट टाइम दोबारा जाते हैं तो हम कुछ चीज़ के प्रति अलर्ट रहते हैं, सचेत रहते हैं कि दोबारा वो महंगा ना लगाए। प्लीज ऑडियंस, कुछ फिक्स आइडियाज होते हैं हमारे माइंड में जो हमने विचार बना लिए होते हैं, सच एज थिंकिंग नो वन इन माई क्लास लिसन टू मी। अब ये मान लेते हैं कि कोई भी जो पर्सन है, कोई भी बच्चा, अगर मैं कोई क्वेश्चन का आंसर देता हूँ या देती हूँ तो उसके बारे में कोई अलर्ट नहीं रहता, बच्चा सुनता नहीं है मेरे आंसर को ध्यान से, तो मेरे प्रति ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है क्लास के दूसरे बच्चों में। फीलिंग्स क्या है? आवर फीलिंग्स, कैसी फीलिंग आप रखते हो, आवर फीलिंग्स और इमोशंस, कैसे विचार हैं आपके फीलिंग्स हैं, सच एज लैक ऑफ इंटरेस्ट और नॉट ट्रस्टिंग द अदर पर्सन अफेक्ट कम्युनिकेशन। अगर आप अपने सब्जेक्ट के प्रति आपकी रुचि नहीं है, किसी भी काम में आपकी रुचि नहीं है, तो आप जो भी अगर आपको काम दिया जाता है, आप कम्युनिकेशन में कोई अदर पर्सन आपको काम दे रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, काम के लिए कम्युनिकेशन कर रहा है, लेकिन आप कहते हो भी मैं काम नहीं करना चाहता, फिर बाद में करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम सैड, लेट बी नॉट टॉक, भी मैं उदास हूँ, मैं अभी बात नहीं करना चाहता, मैं बात नहीं करूँगा अभी। एनवायरनमेंट भी डिपेंड करता है। नॉइज और डिस्टर्बेंस इन द सराउंडिंग्स कैन मेक कम्युनिकेशन डिफिकल्ट, फॉर एग्जाम्पल स्पीकिंग वाइल वॉकिंग ऑन द रोड। ज़्यादा आवाज़ अगर आ रही है, डिस्टर्बेंस हो रही है, अगर आप बाहर रोड पे घूम रहे हो, उसमें भी आपकी कम्युनिकेशन में डिस्टर्बेंस पैदा होती है। जैसे आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, रोड पे घूमते हुए आसपास व्हीकल्स की आवाज़ आती है, नॉइज़ होता है, डिस्टर्बेंस होती है, तो वो भी अवरोधक है आपकी बातचीत में, आपकी कम्युनिकेशन में। पर्सनल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है, आपके कैसे आपकी हैबिट्स हैं, क्या आपके विचार हैं। जैसे कुछ पर्सनल फैक्टर, जैसे आप डरते हो काफ़ी, कॉन्फिडेंस काफ़ी कम है, ये भी आपकी कम्युनिकेशन में मुश्किल पैदा करता है, किसी से बातचीत करने में मुश्किल पैदा करता है। कल्चर साइन, आपके साइन मतलब कैसे जब आप बातचीत करते हो तो कुछ लक्षण ऐसे नज़र आते हैं कि अब कल्चर का मतलब ये भी होता है जो साइंस है आपके, साइन जैसे अब अंगूठे का थंब, विच हैव ए डिफिकल्ट मीनिंग इन डिफरेंट कल्चर, सच एज शोइंग ए थंब। जैसे अब थंब दिखाते हैं, अंगूठा दिखाते हैं किसी को, तो मे मीन गुड जॉब। तो दो मीनिंग निकलते हैं इसके थंब दिखाने के, एक तो गुड जॉब के लिए होता है, या फिर इंसल्टिंग टू अदर्स। जैसे अंगूठा दिखाना, किसी को अंगूठा दिखा देते हैं, इंसल्ट करते हैं अदर पर्सन की, तो दो तरह से इसके मीनिंग निकलते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या क्या हो सकते हैं आपके?
इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन हैपन इफ़ यू फॉलो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स। इफेक्टिव मतलब बहुत अच्छी कम्युनिकेशन, अच्छी तरह से आप किसी को समझा सको, लिख कर, पढ़ कर, किसी भी वे से, जिसे वो ईजिली अच्छी तरीके से और कम समय में और ईजिली समझ पाए। तो क्या तरीके हो सकते हैं आपके? एक तो 7 तरीके हैं इसके मेनली, एब्रीविएटेड एज 7: क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट, courteous। 7 काइंड्स ऑफ वेज टू इफेक्ट कम्युनिकेशन। नंबर 1 क्लियर। सबसे पहला क्लियर है, बी क्लियर अबाउट व्हाट यू डू, व्हाट यू वांट टू से एंड राइट। आपको स्पष्ट रहना चाहिए कि आप क्या बताना चाहते हो, जबकि क्या लिखकर आप बताना चाहते हो कम्युनिकेशन के लिए। कंसाइज, स्पष्ट होना चाहिए, यूज सिंपल वर्ड्स एंड से ओनली व्हाट इज नीडेड। साधारण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए आपको कम्युनिकेशन के लिए। और एग्जैक्ट वर्ड्स मतलब वही शब्द प्रयोग करने चाहिए जो कम्युनिकेशन में करने हैं, बाकी शब्द प्रयोग नहीं करने चाहिए। टाइम वेस्ट वाला काम नहीं करना चाहिए। फैक्ट्स और फिगर्स, कुछ तथ्य उजागर करने चाहिए, फिगर्स बताना चाहिए और डायग्राम वगैरह बना के इस तरह समझा के आप बता सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो। करेक्ट, यूज़ करेक्ट स्पेलिंग्स। और जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेशन कर रहे हो या हिंदी में, तो जो लैंग्वेज प्रॉपर वे में अच्छी तरीके से होनी चाहिए, उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह नहीं होनी चाहिए। ग्रामेटिकल, कोहेरेंट, यूज वर्ड्स शुड टेक सेंस एंड शुड बी रिलेटेड टू द मेन टॉपिक। अब जो भी जिस बारे में आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो, जिस बारे में आपकी चर्चा हो रही है किसी अदर पर्सन के साथ, वही टॉपिक होना चाहिए, उसके अलावा कोई और टॉपिक डिस्कस नहीं किया जाना चाहिए। कंप्लीट योर मैसेज शुड हैव ऑल द नीडेड इन्फॉर्मेशन। पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उस कम्युनिकेशन के टॉपिक में। और एक टाइम बाउंड होना चाहिए भी, आधे घंटे में, अगर कंप्लीट आधे घंटे में ही खत्म होना चाहिए, यानी भी आधे घंटे का काम है और 1 घंटे में खत्म कर रहे हो, टाइम वेस्टेज वाला काम हो जाता है। कार्टियस, बी रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट। रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, आप जिस पर्सन से बात कर रहे हो, अगर आपका बॉस है, आप एम्प्लॉई हो, तो उसको रिस्पेक्टफुल नेचर में बात करनी चाहिए। और अगर स्टार्टिंग कर रही है आपने कम्युनिकेशन की, तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऐसे करके स्टार्ट करना चाहिए, विश करके, देन स्टार्ट, देन इफ यू एंड द मीटिंग, अगर आप मीटिंग एंड करते हो, अपनी मीटिंग खत्म करते हो, उसके बाद भी गुड नाइट या गुड इवनिंग करके आपको ख़त्म करना चाहिए। और ईमानदारी से बात करनी चाहिए। देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल, वर्बल, विजुअल। अलग अलग तरीके होते हैं कम्युनिकेशन के। नॉन वर्बल होता है, वर्बल होता है, विजुअल होता है, जो हम अगले सेशन में सीखेंगे। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे।